नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। आज जो है आपके लिए फिर एक नया चैप्टर है। देखिए, इस बीच में थोड़ा छोटा छोटा चैप्टर है। आज है आपके लिए जो है चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता। आनु आनुवंशिकता। ये आपका चैप्टर आनुवंशिकता हो गया। ये चैप्टर क्वेश्चन जो है वो कुछ क्वेश्चन है, इसको देखने वाले हैं। दो पार्ट में देखेंगे। आज देख लेंगे, उसका जो बच गया उसको कल देखेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके जीएस बेहतर करना चाहते हैं तो घटना चक्र एक बार आप जरूर से जरूर पढ़िए। आपका जीके जीएस बहुत ही बेहतर हो जाएगा। बताइए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बोलना है। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। इन्हें ही आपको आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो बताइए, आनुवंशिकता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बिल्कुल वही रिपीटेड क्वेश्चन है, जी जे मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिक, अगर बात करते हैं आनुवांशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता किसे जाना जाता है? बताइए। बिल्कुल, इसका जो आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं आगे। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, वही है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन डी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया वह कौन सा था? बताइए। बिल्कुल मटर था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा गार्डन पी मटर था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए। कायिक जनन और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त में सभी? बताइए। बिल्कुल, अगर आप ये पढ़े होंगे पढ़े होंगे उसके बाद ही लगा पाइएगा, नहीं तो आप सभी इनमें सभी मार दीजिएगा, क्योंकि उसका है आंसर सभी नहीं। ये जो आप इसका जो है आपका हो गया। ठीक है, इसका जो हो गया आपका लैंगिक जनन हो गया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, इसका 6 नंबर, जीनोम चित्रण किससे संबंधित है? बताइए, जीनोम चित्रण किससे संबंधित है? बिल्कुल चित्रण से ही लग रहा है, इन्हीं जीन्स का चित्रण। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बताइए, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? बिल्कुल, इकाई जो होता है जीन इकाई होता है, यह डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, जीन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बताइए, जीन क्या है? बताइए। डीएनए का भाग है, बताइए, या डीएनए हिस्टोन का एक भाग है, या डीएनए और आरएनए का हिस्टोन का एक भाग हो, या उपयुक्त में से सभी? देखिए, क्वेश्चन आप जब पढ़िएगा उसके बाद ही आप सही मार पाइएगा। देखिए, इनमें है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें उपयुक्त सभी है, मारना नहीं है, क्योंकि डीएनए का ही भाग है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, थोड़ा अगर आप नए आए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, घटना चक्र पूरा बुक नहीं, मतलब जैसा होता है ना पूरा ऑब्जेक्टिव, मतलब पूरा सब्जेक्टिव सब पढ़ाने लगे, उससे आप भी नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, अभी देख कर भाग जाइएगा। इसलिए हम चाहते हैं आप पहले इसको ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव तो ही पकड़ा बना लीजिए। बिल्कुल, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जेनेटिक कोड की विशेषताएं बताएं। विशेषताएं क्या है? यह यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। बिल्कुल सही है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो है आपको यह अनिति व्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। ये भी सही है। इनमें एक प्रारंभ एक समापन कोडन होता है। ये भी सही नहीं। इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नहीं, सभी सही है। यानी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंड कोडन है? बताइए।
बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा UAA हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, बताइए। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्परिवर्तन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा या लाइसोम द्वारा, बताइए इसका सही आंसर आप लोग। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोमोसोम द्वारा। निम्नलिखित जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, बताइए कौन सा उत्तरदायी है इसका सही आंसर। जीव कोशिकाओं में जिसको इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशेषता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दो रज्जुकों की पूरकता हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब आप लोग बढ़ाइए, धीरे धीरे आपका जो है सब्जेक्टिव भी हम लोग कवर करेंगे, समझे, सब्जेक्टिव भी आपको पढ़ाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये चलेगा और सब्जेक्टिव में जैसे लुसेंट बहुत ही बेहतरीन बुक है, उसको सब्जेक्टिव के रूप में करेंगे। सब्सक्राइब आप लोग बढ़ाइए धीरे धीरे। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, बताइए कैसे होता है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीन के सम्मिश्रण वर्लेडिंग से भी होता है, क्रोमोसोम बदलाव से भी होता है, जीन के मिश्रण कपलिंग से भी होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था किसने, बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूटन एवं बोवेरी के द्वारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए डीएनए का संरचना की सबसे पहले रेखांकित किसने किया था। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये डबल हेलिक्स बदल कौन दिया था, जेम्स वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए जेम्स डी वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक का संबंध किस खोज से है, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डीएनए की संरचना से। इसके बाद इसका बताइए आप लोग, बताइए डीएनए डबल हेलिक्स की खोज किसने किया था। बिल्कुल संरचना की खोज किसने किया था, जेम्स वाटसन और के गिल, लेकिन फ्रेडरिक नीसर के द्वारा इसका खोज किया गया था। तो इसका खोज किया था उसको संरचना इसमें जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था, बताइए डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रयोग को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। और बताइए इसका आंसर आप लोग को देना है। नोबेल 21 नंबर है, नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया था। ऐसे छुपा लिए थे, अरे बताना है कैसे में आपको देना। डीएनए की द्विकोणीय संरचना किसके द्वारा की गई थी, इसका जो वही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट, वाटसन या तथा क्रिक के द्वारा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। देखिए ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं किया जाता है क्योंकि डायरेक्ट ये बहुत ही मोटा बुक ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव पर कवर बनाइए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।